में हम क्या पढ़ेंगे, क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर पढ़ेंगे। देखिए, क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर पढ़ने से पहले हम आपको 2 पॉइंट बताते हैं, उस पॉइंट को आप देखिएगा। जय हिंद सभी स्टूडेंट एंड सभी लोगों को। देखिए, इस क्लास में हम क्लास 12 का जो सेशन 2025 में एग्जाम देगा, कब 2025 में एग्जाम देगा, उसके लिए हम फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 मतलब अध्याय 1 स्टार्ट किए, जिसका नाम क्या है, ठोस अवस्था। क्या नाम है, ठोस अवस्था, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिड स्टेट। इसका लेक्चर 1 हम आपको क्लास कराए थे, मतलब पहला लेक्चर डाले थे, जिसको आप यूट्यूब पर देखे होंगे। पहले जो पढ़ाए थे पहला लेक्चर में, उसको पहले एक बार रिवाइज करते हैं, उसके बाद आज का क्लास स्टार्ट करेंगे। लेक्चर में हम आपको बताए थे कि पदार्थ कितने अवस्थाएं होते हैं। पदार्थ के 3 अवस्थाएं होते हैं, जिसमें कि ठोस, द्रव, गैस। पदार्थ के 3 अवस्थाएं होते हैं, लेकिन हमको जो मतलब क्लास 12 में पढ़ना है वो पढ़ना है ठोस अवस्था। क्या पढ़ना है, ठोस अवस्था पढ़ना है, जिसमें कि हम आपको ठोस अवस्था के बारे में बताए थे कि इसका जो होता है कण होता है। क्या होता है, कण। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। वो क्या होता है, वो क्लोजली पैक होते हैं तथा स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स से बंधे होते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, उसको ठोस अवस्था बोलते हैं। ठोस के कुछ सामान्य गुण पढ़े थे, ठोस के बहुत सारे सामान्य गुण थे, उसको हम एक एक करके पढ़े थे। जिसमें कि पहला क्या था, पहला यह था कि ठोस का क्या होता है, आकार, आयतन, उसके बाद वॉल्यूम क्या होता है, निश्चित होता है। क्या होता है, ठोस का द्रव्यमान, आकार तथा आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। ठोस में जो भी कण होते हैं, जिसका कण होता है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स से बंधे होते हैं। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स से बंधे होते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट क्या पढ़े थे, अगला पॉइंट हम पढ़े थे कि ठोस का जो होता है, ठोस का जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है, ठोस का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होता है, उसके बीच जो होता है इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, काफ़ी नगण्य होता है, मतलब ना के बराबर होता है। अगला पॉइंट पढ़े थे, चौथा नंबर पढ़े थे, ठोस का जो अवयवी कण होता है वो अपने मेन पोजीशन क्या होता है, वाइब्रेट करता रहता है। क्या करता है, ठोस पदार्थ जो होता है उसका कण अपने ही मेन पोजीशन क्या करता है, वाइब्रेट करता रहता है। उसके बाद 5वां गुण पढ़े थे कि ठोस जो होता है अत्यधिक निम्न दर के साथ विसरित करता है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स के द्वारा बंधे होते हैं तथा इसके बीच जो होता है इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, नग्न होता है। इसी कारण क्या होता है, ये कम मतलब विसरित ना के बराबर होता है। उसके बाद इसका पढ़े थे कि इसका घनत्व क्या होता है, अधिक होता है, और ये असंपीड्य होता है, मतलब इसको दबा नहीं सकते हैं। उसके बाद सातवां नंबर पॉइंट पढ़े थे, 8वां नंबर पॉइंट पढ़े थे, ठोस का जो ऊष्मीयमान होता है द्रव और गैस से क्या होता है, काफ़ी कम होता है। उसके बाद ठोस क्या होता है, दीर्घपरासी होता है। ठोस दीर्घपरासी होता है। इसी दीर्घपरासी के आधार पर ठोस को हम 2 भागों में बांटे थे। एक ठोस के प्रकार, ठोस जो होता है दीर्घपरासी होता है, ठोस दीर्घपरासी होता है। इसी के आधार पर ठोस को हम 2 भाग में बांटे, एक बांटे क्रिस्टलीय ठोस, एक बांटे अक्रिस्टलीय ठोस। मतलब ठोस जो होता है दीर्घपरासी होता है, इसी के आधार पर ठोस को हम 2 भाग में बांटे, एक अक्रिस्टलीय ठोस जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एमोर्फस या नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा बांटे थे क्रिस्टलीय सॉलिड जिसको बोलते हैं हिंदी में क्या भी बोलते हैं, क्रिस्टलीय ठोस बोलते हैं। इन दोनों को परिभाषा पढ़ लिए थे। देखिए, एमोर्फस सॉलिड या क्रिस्टलीय ठोस, एमोर्फस सॉलिड या क्रिस्टलीय ठोस के बारे में हम बताए थे कि इसके जो अवयवी कण होते हैं, अवयवी कण ये क्या होते हैं, दीर्घपरासी नहीं होते। ये क्या होता है, ये लघुपरासी होते हैं, जिस कारण से ये लंबी दूरी तय नहीं कर पाते। देखिए, यहाँ से यहाँ तक आने में ये क्या होता है, दीर्घपरासी होने की वजह से क्या होता है, ये टूट जाता है। लेकिन क्या होता है, जब क्रिस्टलीय के बारे में पढ़ते हैं, क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, इसके कण होते हैं जो दीर्घपरासी होते हैं। क्या होते हैं, दीर्घपरासी होते हैं, जिस कारण से जो होता है क्रिस्टलीय ठोस लंबी दूरी तय कर पाता है। देख लीजिए, मतलब लंबी दूरी तक बना रहता है, इसीलिए हम क्रिस्टलीय ठोस को पढ़ते हैं। चलिए, अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में है। क्या है अक्रिस्टलीय ठोस, वह ठोस जिसके अवयवी कण क्या होते हैं, जिसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, अनियमित व्यवस्था। क्या होता है, अनियमित व्यवस्था तथा लघु परासी मतलब शॉर्ट रेंज में उपस्थित होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस बोलते हैं, जिस कारण से यह लंबी दूरी तय नहीं कर पाता है। इसका एग्जाम्पल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम्पल जो होता है, यही एग्जाम्पल आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। आपको अक्रिस्टलीय ठोस का एग्जाम्पल याद रख लेना होगा। कांच जो है किसका उदाहरण है, अक्रिस्टलीय ठोस का। रबर किसका है, अक्रिस्टलीय ठोस का। प्लास्टिक किसका है, अक्रिस्टलीय ठोस का। बहुलक किसका है, अक्रिस्टलीय ठोस का। SiO2 जब क्वार्ट्ज ग्लास बोलेगा तो बोलिएगा अक्रिस्टलीय ठोस का एग्जाम्पल है। उसके बाद हम क्रिस्टलीय ठोस के बारे में बताए थे। क्या बताए थे, क्रिस्टलीय ठोस के बारे में बताए थे कि क्रिस्टलीय ठोस जो होता है वो क्या होता है, दीर्घपरासी होता है। क्या होता है, दीर्घपरासी होता है। वह एक नियमित व्यवस्था में सजे होते हैं, जिस कारण से यह क्या होता है, लंबी दूरी तक जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल में लिखे थे, लोहा देखे थे, कॉपर देखे थे, सोना देखे थे, चांदी देखे थे, NaCl देखे थे, लिथियम क्लोराइड देखे थे, ZnS देखे थे, SiO2
क्वार्ज देखे थे। क्या देखे थे? SiO2 क्वार्ज। जब SiO2 क्वार्ज बोलेगा तब बोलिएगा क्रिस्टलीय सॉलिड है, लेकिन SiO2 जब ग्लास बोलेगा तब बोलिएगा वो क्रिस्टलीय ठोस है। देखिए इसका हम बताए थे कि इस क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर पढ़ेंगे। देखिए क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर पढ़ने से पहले हम आपको 2 पॉइंट बताते हैं, उस पॉइंट को आप देखिएगा। देखिए क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर देखने से पहले हम देखेंगे एनआइसोट्रोपिक सॉलिड के बारे में। किसके? एनआइसोट्रोपिक सॉलिड, जिसको हिंदी में बोलते हैं असमदैशी। क्या बोलते हैं? असमदैशी। देखिए इसका हिंदी से अच्छा होगा कि आप इंग्लिश नाम ही याद रखें, क्योंकि इंग्लिश नाम ही आपको एग्जाम में देता है। देखिए एनआइसोट्रोपिक सॉलिड कहते किसको हैं? एनआइसोट्रोपिक सॉलिड का परिभाषा लिखा है, वह ठोस जिसके भौतिक गुण, वह ठोस जिसके भौतिक गुण जैसे अपवर्तनांक, विद्युत सुचालकता इत्यादि सभी दिशाओं में क्या होता है? अलग अलग होते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? एमॉर्फस सॉलिड। क्या बोलते हैं? एनआइसोट्रोपिक सॉलिड। क्या बोलते हैं? एनआइसोट्रोपिक सॉलिड बोलते हैं। देखिए क्या बोला है, वह ठोस जिसके भौतिक गुण जैसे अपवर्तनांक, विद्युत सुचालकता इत्यादि सभी दिशाओं में भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग होते हैं। देखिए मान लिए क्या ये क्या है? ठोस है। क्या है? ठोस है। ये क्या है? ये पहला बड़ा दिया हुआ है, उसके बाद छोटा है, उसके बाद बड़ा है, उसके बाद छोटा है, उसके बाद बड़ा है, उसके बाद देखिए ये देखिए ये परफेक्ट रेंज, परफेक्ट ऑर्डर में सजा हुआ है। क्या है? परफेक्ट ऑर्डर में सजा हुआ है। हम आपको पढ़ाए थे क्रिस्टलीय ठोस के बारे में। क्या पढ़ाए थे? क्रिस्टलीय ठोस के बारे में बताए थे, वह सॉलिड जो क्या होता है, एक निश्चित अवस्था में क्या होता है, निश्चित रेंज में सजा होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? हम आपको क्रिस्टलीय ठोस के बारे में बताए थे। क्रिस्टलीय ठोस के बारे में क्या बताए थे? वह हुआ ठोस जिस जो क्या होता है, वो दीर्घपरासी होता है तथा उसका जो कण होता है, उसका कण निश्चित मतलब निश्चित अवस्था में क्या होता है? सजे रहता है। देखिए ये भी एक बड़ा है तो उसके बाद एक छोटा है, एक बड़ा है तो उसके बाद एक छोटा है, एक बड़ा है तो उसके बाद छोटा है। मतलब देखिए एक निश्चित अवस्था में क्या है? सजा हुआ है। एक निश्चित अवस्था में सजा हुआ। जब इसमें हम चले, मान चलिए कि हम इस दिशा से जाते हैं, जैसे इस दिशा से हम जाएंगे तो क्या होगा? एक छोटा मिला, एक छोटा मिला तो एक बड़ा मिला, एक छोटा मिला तो एक बड़ा मिला। देखिए इस दिशा में गए तो एक छोटा मिला, इस दिशा में गए तो एक बड़ा मिला, इस दिशा में गए तो एक फिर छोटा मिला। मतलब क्या हुआ? और जब ही जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं क्या होता है? अलग अलग कण मिलता जाता है। क्यों मिलता है? क्योंकि ये क्या होता है? एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर में सजा होता है। क्योंकि लॉन्ग रेंज ऑर्डर में सजा होता है, इसीलिए जब जब हम दिशा चेंज करते हैं एक न एक बाद हम अलग अलग कण हमको देखने को मिलता है। जैसे देख लीजिए यहाँ हम NaCl देखते हैं, NaCl, NaCl के बारे में बताए थे। NaCl क्या है? NaCl क्रिस्टलीय ठोस है। क्या है? क्रिस्टलीय ठोस है। जब इसका संरचना देखते हैं, देखिए एक होता है प्लस, क्या होता है? प्लस। एक होता है माइनस जो कि छोटा है, एक है प्लस जो कि बड़ा है, एक है माइनस जो कि छोटा है। जैसे इस स्ट्रक्चर को हम देखते हैं, क्या देखते हैं? इस आकृति को देखिए, किसका आकृति आपको लग रहा है? ये आपको नहीं लग रहा है क्रिस्टलीय ठोस का जैसा? कैसा दिख रहा है? ये क्रिस्टलीय ठोस का जैसे आपको दिख रहा होगा। कैसा दिख रहा होगा? क्रिस्टलीय ठोस का जैसे ही क्रिस्टलीय ठोस है, क्योंकि एक है प्लस एक है माइनस, एक है प्लस एक है माइनस। क्रिस्टलीय ठोस का परिभाषा ही क्या था? क्रिस्टलीय ठोस का परिभाषा ही था, वह सॉलिड, वह ठोस जिसके अवयवी कण क्या हो? अवयवी कण दीर्घपरासी हो तथा एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर तथा एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? क्रिस्टलीय सॉलिड बोलते हैं। इसका परिभाषा में ही लिखा हुआ था। इसीलिए जब आप जैसे इस देखिए हम इस दिशा में गए, जैसे इस दिशा में गए तो हमको क्या मिला? एक प्लस मिला, एक माइनस मिला, एक प्लस मिला, एक माइनस मिला। मतलब जैसे जैसे अलग अलग दिशा में जाएंगे इसका क्या होगा? भौतिक गुण, अपवर्तनांक हो चाहे विद्युत सुचालकता हो, अलग अलग होते जाएगा। इसीलिए इसे बोलते हैं एनआइसोट्रोपिक सॉलिड, असमदैशिक। अगर आपको पूछेगा एनआइसोट्रोपिक सॉलिड किसका एग्जाम्पल है तो आप बताइए कि किसका एग्जाम है? ये क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जाम्पल है। किसका? क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जाम्पल है, मतलब क्रिस्टलीय ठोस का एग्जाम्पल है। उसके बाद हाँ आप देखिए आइसोट्रोपिक सॉलिड के बारे में। आइसोट्रोपिक सॉलिड समदैशिक ठोस। समदैशिक ठोस के बारे में बोलेगा तो आप क्या बोलिएगा? वह ठोस जिसके भौतिक गुण जैसे अपवर्तनांक, विद्युत सुचालकता सभी दिशाओं में एक समान होता है। मतलब इस ठोस मतलब आइसोट्रोपिक सॉलिड में जो होता है भौतिक गुण क्या होता है? सभी दिशाओं में एक समान होता है। इसको समझिए, क्योंकि ये क्या होता है? ये होता है अक्रिस्टलीय। क्या होता है? अक्रिस्टलीय होने की वजह से देख लीजिए यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, इसके आगे भी प्लस ही हो जाएगा। क्या पता इसके आगे माइनस हो। जैसे इतना 3 को देखिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए माइनस, देखिए इसको प्लस, देखिए इसको माइनस, देखिए। मतलब यहाँ इसको एग्जाम्पल ये बड़ा है, इसके आगे छोटा आ जाएगा, इसका आगे छोटा आ जाएगा, इसका आगे बड़ा आ जाएगा, इसके आगे बड़ा आएगा, इसके आगे छोटा आएगा, इसका आगे बड़ा आ जाएगा।
इसके आगे फिर छोटा आ जाएगा, मतलब ये निश्चित व्यवस्था में सजे नहीं होते हैं, निश्चित व्यवस्था में सजे नहीं होते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अक्रिस्टलीय, इसको बोलते हैं अक्रिस्टलीय, इसको बोलते हैं क्रिस्टलीय। क्या बोलते हैं, क्रिस्टलीय। अगर जब आपसे पूछेगा एनआइसोट्रोपिक क्या है, क्रिस्टलीय है कि अक्रिस्टलीय, तो आप बताइएगा एनआइसोट्रोपिक क्रिस्टलीय ठोस होता है। उसके बाद आइसोट्रोपिक जो होता है क्या होता है, आइसोट्रोपिक और क्रिस्टलीय ठोस का एग्जाम्पल है। चलिए अब हम देखते हैं क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर देखते हैं। क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर, तो आप लिखिएगा क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोस में निम्नलिखित अंतर, मतलब एक से अधिक अंतर है। जब भी आपको अंतर लिखने के लिए बोलेगा तो आप पहले लिख दीजिएगा दोनों, मतलब दोनों पहले लिख दीजिए क्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय लिख के दोनों के बीच क्या कीजिएगा, एक लाइन खींच दीजिएगा। क्या कीजिएगा, एक लाइन खींच दीजिएगा। उसके बाद क्रिस्टलीय ठोस के बारे में अलग लिखेंगे और क्रिस्टलीय ठोस के बारे में अलग लिखेंगे, क्योंकि क्रिस्टलीय ठोस में भी बहुत सारे गुण होते हैं और क्रिस्टलीय ठोस में भी बहुत सारे गुण होते हैं। पहले बात, क्रिस्टलीय ठोस का परिभाषा लिख दीजिएगा अंतर में। क्या लिखिएगा, क्रिस्टलीय ठोस का परिभाषा हम आपको लिखा है, क्रिस्टलीय ठोस का परिभाषा लिख दीजिएगा। उसके बाद क्रिस्टलीय ठोस में भी आप क्या कीजिएगा, परिभाषा लिख दीजिएगा। अब आपको देखकर बताना होगा ये जो एग्जाम्पल में फिगर बनाए, फिगर सही है या गलत, ये आप खुद डिसाइड कीजिएगा। हम इसका फिगर को नहीं बताएंगे, क्योंकि जब हम क्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस बताए थे, इसका फिगर हम आपको बताए थे। क्योंकि ये जो दिखा रहे हैं, ये किसका एग्जाम्पल है, क्रिस्टलीय ठोस का एग्जाम्पल है, मतलब फिगर सही है या गलत। उसके बाद क्रिस्टलीय ठोस का फिगर सही है या गलत, ये आप बताइएगा, क्योंकि हम इसका फिगर क्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस में बताएं। नहीं तो ऐसे हम पढ़ाते चल जाएंगे, आप सिर्फ देखते रह जाइएगा, क्योंकि इसका फिगर हम गलत बनाए हैं। अगर आप पढ़े होंगे तो मतलब आप देखे होंगे परिभाषा, अगर ध्यान में याद रहेगा, फिगर याद रहेगा, तो आप बता सकते हैं किसका फिगर गलत इसमें बनाए होंगे। उसके बाद अगला देखिए, दूसरा नंबर एग्जाम्पल लिखे हैं, इसे ट्रू सॉलिड मतलब वास्तविक ठोस कहते हैं। बोलेगा क्रिस्टलीय ठोस क्या है, तब बोलिएगा इसे ट्रू सॉलिड या वास्तविक ठोस कहते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर में सजे होते हैं। क्या होते हैं, लॉन्ग रेंज ऑर्डर में सजे होते हैं। उसके बाद इसे क्या बोलते हैं, इसे फॉल्स या स्यूडो, इसे मतलब अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में बोलेगा तब बोलेगा इसे फॉल्स या स्यूडो या सुपर कोल्ड सॉलिड कहते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं अतिशीति द्रव अवस्था या आभासी ठोस कहते हैं। आपसे पूछेगा क्रिस्टलीय ठोस कैसा है, तो आप बोलिएगा कैसा है, ये वास्तविक ठोस होता है, सॉलिड ठोस होता है, मतलब ट्रू सॉलिड होता है। लेकिन जब आपसे पूछेगा अक्रिस्टलीय ठोस कैसा होता है, तो आप बताइएगा क्या होता है, फॉल्स होता है या स्यूडो होता है या सुपर कोल्ड सॉलिड होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं अतिशीति द्रव। उसके बाद स्यूडो को बोलते हैं आभासी ठोस होता है। एग्जाम्पल मतलब ऑब्जेक्टिव में आपको पूछेगा, क्या करेगा, ऑब्जेक्टिव में आपको पूछेगा। उसके बाद अगला अंतर देखिए, इसके अवयवी कण मतलब क्रिस्टलीय ठोस जो होता है, क्रिस्टलीय ठोस का जो होता है अवयवी कण, क्या होता है, अवयवी कण। क्रिस्टलीय ठोस का अवयवी कण जो होता है क्या होता है, इसके अवयवी कण दीर्घपरासी होते हैं। इसके परिभाषा में भी लिखा थे, इसके अवयवी कण क्या होते हैं, दीर्घपरासी होते हैं, लॉन्ग रेंज ऑर्डर में सजे होते हैं। जब अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में बोलेगा तो आप बोलिएगा इसके अवयवी कण लघुपरासी मतलब शॉर्ट रेंज ऑर्डर में व्यवस्थित होते हैं। क्या होते हैं, शॉर्ट रेंज ऑर्डर में व्यवस्थित होते हैं। उसके बाद अगला चौथा पॉइंट लिखिएगा, क्रिस्टलीय ठोस में चौथा पॉइंट याद रखिएगा, इसका गलनांक तथा क्वथनांक काफ़ी उच्च होता है। क्योंकि ये क्या होता है, ये ठोस होता है और ये क्या होता है, एक निश्चित व्यवस्था में सजे होता है, जिस कारण से इसका गलनांक तथा क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस में ऐसा नहीं होता है, अक्रिस्टलीय ठोस में ऐसा नहीं होता है। इसका गलनांक तथा क्वथनांक क्या होता है, काफ़ी निम्न होता है। क्या होता है, काफ़ी निम्न होता है। अगला आप याद रखिएगा क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोस में इसको काटने पर स्पष्ट विदलन होता है। मतलब इसको जब आप काटिएगा आपको एक निश्चित आकार देखने को मिलेगा, मतलब एक देखेगा प्लस, एक देखेगा माइनस। हम आपको बताए थे इसको काटने पर कैसा आपको दिखेगा, स्पष्ट विदलन दिखेगा। क्यों दिखेगा, क्योंकि यह जो होता है क्या होता है, एनआइसोट्रोपिक होता है। क्या होता है, एनआइसोट्रोपिक होता है, जिस कारण से इसको काटिएगा तो आपको स्पष्ट विदलन देखने को मिलेगा। उसके बाद जब आप रखिएगा अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में क्या देखिएगा, अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में जब इसको देखिएगा तो इसका क्या होता है, स्पष्ट अनियमित विदलन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसे काटने पर अनियमित विदलन होता है। अनियमित इसमें विदलन जो होता है, इसमें स्पष्ट विदलन आपको देखने को मिलेगा। क्या देखेगा, स्पष्ट विदलन देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें अनियमित विदलन आपको देखने के लिए मिलेगा। इसीलिए क्या बोलते हैं, क्रिस्टलीय ठोस को एनाइसोट्रोपिक ठोस कहते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिस्टलीय ठोस को एनाइसोट्रोपिक सॉलिड बोलते हैं। उसके बाद और क्रिस्टलीय ठोस क्या हो, और क्रिस्टलीय ठोस को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं आइसोट्रोपिक। क्या बोलते हैं, आइसोट्रोपिक। देखिए एनाइसोट्रोपिक, आइसोट्रोपिक, इसको हम क्रिस्टलीय था और क्रिस्टलीय ठोस में अंतर लिखाने से पहले ही आपको बता दिए, ताकि उसके बारे में आप जानिएगा तो आप बता दीजिएगा कि
एनआइसोट्रोपिक सॉलिड जो होता है, मतलब एनआइसोट्रोपिक ये क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोस में आता है। उसके बाद आइसोट्रोपिक जो होता है क्या होता है, ये अक्रिस्टलीय ठोस में आता है। देखिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो होता है इसका एग्जाम्पल होता है। आपको क्या करेगा, ऑब्जेक्टिव में इसी में से कोई एग्जाम्पल दे देगा और पूछेगा बताइए कौन क्रिस्टलीय है कौन अक्रिस्टलीय है। अगर आपको याद है तो आप बना दीजिएगा, अगर आपको याद नहीं रहेगा तो आप क्या कीजिएगा, मुँह ताकिएगा और क्वेश्चन हो जाएगा गलत। इसीलिए बोलेगा कि हमको केमिस्ट्री में नंबर सबसे कम आया। केमिस्ट्री जो होता है उसमें आपको एग्जाम्पल बहुत सारे होता है, उसको याद रखना पड़ता है। ऐसे नहीं बिना याद किए हुए आप मतलब बना दीजिएगा ऑब्जेक्टिव। जब आपको आदेन रहेगा आप मान चलेगा पूरा चीज़ समझ गए, क्या किए, क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों को हम परिभाषा अच्छा समझ गए, पूरा डिफिनेशन भी समझ गए, पूरा कॉन्सेप्ट भी समझ गए। बस हमको एग्जाम्पल आदेन है तो हम बनाएंगे क्या एग्जाम में सिर्फ मुंह ताकेंगे, मुंह ताकने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। इसीलिए क्या करिए, इसको जो भी एग्जाम्पल लिखाते हैं उसको याद कर लीजिएगा, नहीं याद कीजिएगा तो आप ही को लॉस होगा। देखिए लिखे हैं NaCl, जब आपसे पूछेंगे NaCl तो आपको दिमाग में आना चाहिए क्या है, क्रिस्टलीय ठोस है। क्यों, क्योंकि ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर में होता है तथा ये निश्चित व्यवस्था में सजे होते हैं। निश्चित व्यवस्था में कैसे सजे होते हैं, एनाइसोट्रोपिक की तरह सजे होते हैं। कैसे, एनाइसोट्रोपिक की तरह सजे होते हैं। LiCl लिथियम क्लोराइड, ये पूछेगा एग्जाम्पल में। ZnS कितना बार पूछा गया होगा एग्जाम्पल में। आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ग्लास। देखिए ग्लास जो होता है, ग्लास को यहाँ देखिए क्रॉस लगाए हैं, ग्लास को यहाँ क्या लगाए, क्रॉस। ग्लास जो होता है क्रिस्टलीय नहीं होता है, ग्लास जो होता है क्रिस्टलीय नहीं होता है। ग्लास क्या होता है, और क्रिस्टलीय ठोस होता है। क्या होता है, ग्लास और क्रिस्टलीय ठोस होता है। SiO2 जब आपको कॉर्ज दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, SiO2 में अगर आपको कॉर्ज दिया रहेगा, SI2 में कॉर्ज, तब आप बोलिएगा क्या है, तब आप बोलिएगा क्रिस्टलीय, क्या है, क्रिस्टलीय है। उसके बाद जब आपको पूछेगा SiO2 क्वार्ज ग्लास, क्या पूछेगा, SiO2 क्वार्ज ग्लास, तो आप बताइएगा क्या है, ये अक्रिस्टलीय है। क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस है। देखिए इसका एग्जाम्पल याद रखिए, मतलब अक्रिस्टलीय ठोस का। प्लास्टिक कितना बार एग्जाम में पूछा गया होगा, प्लास्टिक कौन सा ठोस है, तो आप बताइएगा प्लास्टिक क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस है। उसके बाद आपसे आप पूछा जाएगा रबर कौन सा ठोस है, तो आप बताइएगा क्या, अक्रिस्टलीय ठोस है। क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस है। आपसे पूछा जाएगा पॉलीमर मतलब बहुलक कौन सा ठोस है, तो आप बताइएगा क्या, अक्रिस्टलीय ठोस है। क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस है। आपसे पूछा जाएगा ग्लास क्या है, तो आप बताइएगा अक्रिस्टलीय ठोस है। क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस है। आपसे पूछा जाएगा SiO2 क्वार्ज ग्लास, देखिए SiO2 क्वार्ज ग्लास, इसमें आप स्टार लगा लीजिए। जब पूछेगा SiO2 क्वार्ज ग्लास, तब आप बताएगा क्या बताएगा, अक्रिस्टलीय ठोस का एग्जाम्पल है। देखिए हम इतना गौर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसी सब्जेक्टिव आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा, इसी सब्जेक्टिव पूछेगा, इसीलिए इसको हम याद करा रहे हैं। जब आपसे पूछेगा NaCl, LiCl, ZnS, आयरन, तो आप बताइएगा क्या है, क्रिस्टलीय ठोस का एग्जाम्पल। किसका, क्रिस्टलीय ठोस का एग्जाम्पल है। जब आपसे पूछेगा सिल्वर, उसके बाद SiO2 क्वार्ज ग्लास, क्वार्ज सिर्फ आपको बोलेगा क्वार्ज, तो आप क्या बताइएगा, क्रिस्टलीय ठोस। देखिए क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोस, अगर आप क्वेश्चन बैंक उल्टाइएगा तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, इसीलिए क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोस को आप अच्छा तरह से याद कर लीजिएगा। क्योंकि सॉलिड स्टेट का एक मतलब अगर पूछने वाला टॉपिक है, मतलब सॉलिड स्टेट का शुरू में, तो आपको क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोस में से ही क्वेश्चन पूछेगा। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर देख लिए, तो हम क्या अक्रिस्टलीय ठोस को आगे बढ़ के कहाँ जाएंगे, क्योंकि अक्रिस्टलीय ठोस जो होता है क्या होता है, मतलब लंबी दूरी तक नहीं तय कर पाता है, क्योंकि इसका कण जो होता है लॉन्ग रेंज ऑर्डर में सजे नहीं होते, इसीलिए क्रिस्टलीय ठोस को आप नहीं पढ़ेंगे। क्या करेंगे, क्रिस्टलीय ठोस को पढ़ना बंद करेंगे, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, क्रिस्टलीय ठोस को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। क्या करेंगे, क्रिस्टलीय ठोस को ही लेकर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये क्या होता है, ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर में सजे होते हैं, जिस कारण से ये क्या होते हैं, दीर्घपरासी होते हैं। इसका कण जो होता है निश्चित व्यवस्था में सजे होते हैं, जिस कारण से ये लंबी दूरी तक जा सकता है। जैसे कि आप देखेंगे कॉपर का तार जो होता है क्या होता है, वो क्रिस्टलीय ठोस होता है। क्या होता है, कॉपर किसका एग्जाम्पल है, क्रिस्टलीय ठोस का एग्जाम्पल है। उसके बाद NaCl किसका एग्जाम्पल है, क्रिस्टलीय ठोस का एग्जाम्पल है। चलिए आप देखते हैं क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं उसको देखते हैं। देखिए हम आपको बोले थे कि क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार के बारे में देखिए, क्या देखेंगे, क्रिस्टलीय ठोस के वर्गीकरण के बारे में देखेंगे। देखिए लिखे हैं क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण, क्या लिखे हैं, क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण। देखिए क्रिस्टलीय ठोस जो होता है टोटल 4 प्रकार के होते हैं। कितने, 4 प्रकार के होते हैं। इसको 4 प्रकार को देखने से पहले आप हमको जो बताते हैं उसको समझिए। देख लिए ये क्या है, ये पदार्थ है। क्या है, पदार्थ है।
जब ये पदार्थ है, जब इसको हम तोड़ेंगे, क्या करेंगे, तोड़ेंगे, छोटे छोटे टुकड़े में करेंगे, क्या करेंगे, छोटे छोटे टुकड़े में करेंगे। मान लीजिए कि इतना सा बचेगा, क्या करेगा, इतना। जब इसको और तोड़े तो ये मान के चलिए इतना बचेगा, इसको और तोड़े तो क्या बचेगा, कण बचेगा। क्या बन जाएगा, कण बचेगा। क्योंकि पदार्थ का सबसे छोटा इकाई जो होता है, पदार्थ का सबसे छोटका भाग क्या होता है, वो होता है एटम। क्या होता है, एटम। मतलब अगर हम सिर्फ एटम के दो कण के बीच अगर हम देखें, एटम के अगर दो कण के बीच अगर हम देखें, इसके बीच क्या देखेंगे, इंटरमोलिकुलर फोर्स। क्या देखेंगे, इंटरमोलिकुलर फोर्स, अंतरा आणविक बल। क्या देखेंगे, अंतरा आणविक बल। इन दोनों के बीच अगर दो कण, मतलब अगर दो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल परमाणु हुआ तो उसका जो होगा क्रिस्टलीय ठोस अलग होगा। क्या होगा, वो क्रिस्टलीय ठोस का प्रकार अलग होगा। ये कण क्या पता, अगर एटम ना हो कि क्या हो, दो अणु हो। क्या हो, दो अगर अणु हो, क्या हो, अगर दो अणु हो, अणु होगा तो उसका क्रिस्टलीय ठोस में अलग से उसका मतलब प्रकार दिया गया। अगर वो एटम हो तो उसका अलग क्रिस्टलीय ठोस होगा, अगर वो अणु हो तो वो अलग होगा। देख लीजिए। उसके बाद ये अणु ना हो के क्या हो, अणु ना हो के क्या हो सकता है, वो अणु ना हो के क्या हो, धात्विक, मतलब मेटलिक सॉलिड हो। क्या हो, मेटलिक ठोस हो। उसी के आधार पे अगर वो क्या हो, देख लीजिए, लिखे हैं क्रिस्टलीय ठोस को 4 भागों में बांटे हैं। पहला क्या लिखे हैं, आयनिक। क्या बांटे हैं, आयनिक। क्या बोले हैं, आयनिक सॉलिड। दूसरा क्या बांटे हैं, कोवैलेंट सॉलिड। क्या बांटे हैं, कोवैलेंट सॉलिड, जिसको बोलते हैं सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क सॉलिड भी बोलते हैं। तीसरा लिखे हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड। क्या लिखे हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड, जिसको बोलते हैं आणविक ठोस। चौथा लिखे हैं मेटलिक सॉलिड या धात्विक ठोस। जैसे हम आपको बोले, जैसे ये क्या है, पदार्थ। जब इसको छोटे छोटे टुकड़े में बांटेंगे क्या बचेगा, तो इसका अगर दो कण देखें, अगर दो कण क्या हो, एटम हो। क्या हो, दो कण अगर एटम हो, लिखे हुए हैं। देखिए आयनिक सॉलिड के बारे में देखते हैं। क्या देखते हैं, आयनिक सॉलिड, जिसको बोलते हैं हिंदी में आयनिक ठोस। क्या है, ये पदार्थ है। क्या है, पदार्थ। जब इस पदार्थ को तोड़ेंगे, क्या देखेंगे, इस पदार्थ को तोड़ेंगे तो ये क्या होगा, दो एटम भी हो सकता है, दो अणु भी हो सकता है, दो आयन भी हो सकता है। क्या हो सकता है, दो परमाणु भी हो सकता है, दो अणु भी हो सकता है, दो आयन भी हो सकता है। इसीलिए अगर दो आयन हुआ, क्या हुआ, दो आयन हुआ, अगर वो दो आयन हुआ तो आयन मतलब क्या होता है, चार्ज। आयन मतलब क्या होता है, आयन मतलब होता है चार्ज। क्या होता है, चार्ज। चार्ज के बीच आप फिजिक्स में पढ़े होंगे, चार्ज के बीच क्या लगता है, चार्ज के बीच लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या लगता है, ये दो, अगर ये पदार्थ है, इस पदार्थ को तोड़िए, अगर वो पदार्थ क्या हो सकता है, या तो परमाणु हो सकता है, या तो अणु हो सकता है, या तो आयन हो सकता है। अगर वो आयन है, क्या है, आयन है, इसको देख लीजिए, यही पदार्थ है, इसको तोड़े, इसका दो भाग क्या है, तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। ये क्या है, ये सब इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हुआ। क्या हुआ, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, जिसको हिंदी में बोलते हैं अवयवी कण। क्या बोलते हैं, अवयवी कण। अगर इसका अवयवी कण क्या हो, आयन हो। क्या हो, आयन हो, इन दोनों के बीच क्या हो, कौन सा बल लगता है, आप पढ़े होंगे फिजिक्स में। क्या इसमें पढ़े होंगे, फिजिक्स में। क्योंकि आयन कुछ नहीं, आयन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन ही होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, स्थिर होता है। क्या होता है, स्थिर होता है। आयन में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, स्थिर होता है। इसीलिए इन दोनों के बीच जो लगता है, क्या लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। क्या लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को किसने दिया, कूलम्ब, मतलब कूलम्ब नामक वैज्ञानिक ने दिया, इसीलिए इसको बोलते हैं कोलम्बियन फोर्स भी बोलते हैं। ये आयन के बीच लगता है, इसीलिए इसको आयनिक फोर्स भी बोलते हैं। अगर बोलेगा कि आयनिक सॉलिड किसका प्रकार है, तब बोलिएगा क्रिस्टलीय ठोस का प्रकार है। किसका, क्रिस्टलीय ठोस का प्रकार है। उसके बाद आयनिक ठोस का परिभाषा देखते हैं, क्योंकि आयनिक ठोस का परिभाषा कैसे बोल सकते हैं, इसको देखते हैं। देखिए, लिखे यहाँ पर लिखे हुए हैं, वह ठोस। क्या लिखे हैं, वह ठोस जिसके अवयवी कण आयन होते। सही बात है, वह ठोस जिसके अवयवी कण क्या हो, आयन हो, तथा इसके अवयवी कण कौन फोर्स द्वारा जुड़ा रहता है, या तो वह कोलम्बियन फोर्स हो, या तो वह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, या आयनिक फोर्स के द्वारा क्या होते हैं, बंधे होते हैं। क्या होते हैं, या तो वह कोलम्बियन फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या आयनिक फोर्स के द्वारा इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बंधे होते, तो उसे क्या बोलते हैं, उसके आयनिक सॉलिड। क्या बोलते हैं, आयनिक ठोस बोलते हैं। उसके बाद हम अपना अगला देखेंगे कोवैलेंट सॉलिड, जिसको बोलते हैं सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क सॉलिड बोलते हैं। देखिए, उसको देखते हैं। उसको देखने से पहले क्या देखेंगे, मतलब आयनिक सॉलिड के इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। क्या देखेंगे, आयनिक सॉलिड के इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। देखिए, आयनिक सॉलिड के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखिएगा कि आयनिक ठोस जो होता है वो क्या होता है, कठोर के साथ साथ क्या होता है, भंगुर होता है। क्या होता है, कठोर के साथ साथ भंगुर होता है। भंगुर का मतलब क्या होता है, जब इसको चुरिएगा चुरा जाएगा। उसके बाद आयनिक ठोस के बारे में अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट रखिएगा कि इसका गलनांक जो होता है क्या होता है, उच्च होता है। क्या होता है, इसका गलनांक काफ़ी उच्च होता है। उसके बाद अगला पॉइंट लिखे हैं, मतलब आयनिक ठोस जो होता है क्या होता है, कुचालक होता है। क्या होता है, आयनिक ठोस कुचालक होता है। लेकिन जब इस आयनिक सॉलिड को क्या करिएगा,
पानी में डाल दीजिएगा आयनिक सॉलिड को, जब इसको पानी में डालिएगा तो ये क्या होगा, आयनिक सॉलिड क्या हो जाएगा, जल अवस्था में हो जाएगा, जल विलयन हो जाएगा। तो जल विलयन में ये क्या होता है, सुचालक होता है। अब याद रखिएगा कि जब ही आयनिक ठोस को जल में डालते हैं तो ये क्या होता है, अपने आयनों में टूट जाता है, जिस कारण से इसमें क्या होता है, विद्युत प्रवाहित होने लगता है, मतलब इससे विद्युत जाने लगता है, मतलब इससे करंट प्रवाहित होने लगता है। आप इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, यही इंपॉर्टेंट आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, क्या करेगा, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। चलिए अगला देखते हैं, क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस में आयनिक सॉलिड को देख लिया, आप देखते हैं कोवैलेंट सॉलिड। क्या देखते हैं, कोवैलेंट सॉलिड। देखिए कोवैलेंट सॉलिड में कोवैलेंट सॉलिड को देखते हैं। कोवैलेंट सॉलिड या इसको नेटवर्क सॉलिड भी बोलते हैं, कोवैलेंट सॉलिड या इसको नेटवर्क सॉलिड भी बोलते हैं। देखिए कोवैलेंट सॉलिड क्या बोलते, किसे कहते हैं, देखिए हम आपको बताएं ना, अगर पदार्थ है, इस पदार्थ को हम तोड़ेंगे, क्या करेंगे, तोड़ेंगे, अगर वो पदार्थ टूटने के बाद क्या हो, एटम निकले, क्या निकले, एटम निकले, और पदार्थ टूटने के बाद एटम निकले, तो हम इसको बोल सकते हैं इसका दो कण क्या है, इसका दो कण एटम हुआ। क्या हुआ, इसका दो कण एटम, मतलब कि परमाणु हुआ। क्या हुआ, इसका दो कण एटम या परमाणु हुआ, दो कण एटम या परमाणु हुआ, इसका दो कण एटम या परमाणु हुआ। अगर दो कण एटम या परमाणु हो, इन दोनों के बीच कौन सा फोर्स लगता है, इन दोनों के बीच जो लगता है, इसका अवयवी कण जो होता है किस बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं। किसमें, कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सहसंयोजिक ठोस। क्या बोलते हैं, सहसंयोजिक ठोस। इसका परिभाषा भी लिख दिए हैं, वह ठोस जिसके अवयवी कण, वह ठोस जिसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, अवयवी कण क्या हो, एटम हो, क्या हो, एटम हो, तथा इसके अवयवी कण कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा बंधे होते, क्या होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा बंधे होते, तो उसे क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सहसंयोजिक ठोस। क्या बोलते हैं, उसे सहसंयोजिक ठोस बोलते हैं। देखिए यहाँ पर लिखे हैं NaCl, ये किसका एग्जाम्पल है, NaCl एग्जाम्पल बताने भूल गए थे। देखिए NaCl जो होगा किसका एग्जाम्पल होगा, आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड का एग्जाम्पल है। क्या है, आयनिक सॉलिड का एग्जाम्पल है, आयनिक सॉलिड का एग्जाम्पल हुआ NaCl। क्या है, NaCl। जब NaCl को आप पानी में डालिएगा तो ये क्या होता है, जल अवस्था में आ जाता है। क्या होता है, इसका आयन टूट जाता है, जिस कारण से इससे क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगता है। लेकिन जब ये ठोस अवस्था में रहता है तो इससे विद्युत धारा NaCl से प्रवाहित नहीं होता। इसीलिए कौन सा सॉलिड है, ये आयनिक ठोस है। क्या है, आयनिक ठोस है। उसके बाद लिखेंगे CaF2। CaF2 कौन सा सॉलिड है, ये आयनिक सॉलिड का एग्जाम्पल है। ZnS भी किसका एग्जाम्पल है, आयनिक ठोस का एग्जाम्पल है। उसके बाद MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड भी किसका एग्जाम्पल है, आयनिक सॉलिड का एग्जाम्पल है। उसके बाद कोवैलेंट सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड के बारे में हम आपको बता दिए। अगर उसका अवयवी कण क्या हो, एटम हो, और वो कौन बल द्वारा बंधे होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा बंधे होते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं सहसंयोजिक ठोस, सहसंयोजिक ठोस, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कोवैलेंट सॉलिड। उसके बाद अगला देखते हैं, अगला जो होगा क्रिस्टलीय ठोस का अगला एग्जाम्पल क्या है, अगला एग्जाम्पल है मॉलिक्यूलर सॉलिड। क्या है, मॉलिक्यूलर सॉलिड मतलब आणविक ठोस। हम आपको बताएं कि अगर कोई पदार्थ है, अगर कोई पदार्थ है, इसका तोड़े, अगर इसका दो कण क्या हो सकता है, दो कण अगर परमाणु हो तो उसके बीच लगेगा कौन सा ठोस, उसके बीच लगेगा कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट सॉलिड का एग्जाम्पल होगा। अगर इसका दो कण क्या हो, इसका दो कण क्या हो, आयन हो, तो उसके बीच लगेगा आयनिक ठोस। क्या होगा, आयनिक ठोस कहलाएगा। अगर इसका दो कण क्या हो, मॉलिक्यूलर हो, मतलब आणविक हो, क्या हो, आणविक हो, अणु हो। अगर इसका दो कण क्या हो, अणु हो, अगर इसका दो कण अणु होगा तो उसके बीच क्या लगेगा, मॉलिक्यूलर, मतलब आणविक ठोस हो। अगर इसका दो कण अणु हो तो उसे कौन सा ठोस बोलेंगे, उसको बोलेंगे क्रिस्टलीय ठोस का एग्जाम्पल में होगा आणविक ठोस। क्या होगा, आणविक ठोस, जिसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड। देखिए हम आपको कोवैलेंट सॉलिड मतलब नेटवर्क सॉलिड के बारे में बताएं। क्या बताएं, कोवैलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड के बारे में बताएं। क्या, अगर इसका दो अवयवी कण क्या हो, एटम हो, दो अवयवी कण एटम हो, तो उसके बीच कौन सा बल लगता है, कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा बंधे होते, तो उसे क्या बोलते हैं, कोवैलेंट या नेटवर्क सॉलिड बोलते हैं। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट, यह सहसंयोजी बंध, कोवैलेंट बॉन्ड का हिंदी क्या होता है, सहसंयोजी बंध। क्या होता है, सहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। किससे, सहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, तो इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, कोवैलेंट सॉलिड बोलते हैं। उसके बाद सहसंयोजी मतलब ठोस, सहसंयोजी ठोस के बारे में बोलिएगा कि ये क्या होता है, विद्युत के कुचालक होते हैं। क्या होता है, अगर आप कोवैलेंट सॉलिड से करंट पास कीजिएगा तो ये क्या होगा, इसमें करंट नहीं लगेगा, ये कुचालक होता है। सहसंयोजी ठोस क्या होता है, इसका क्वथनांक क्या होता है, काफ़ी उच्च होता है। क्वथनांक क्या होता है, काफ़ी उच्च होता है। उसके बाद इसका एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, SiO2, SiO2 क्या है, SiO2 क्वार्ज, SiO2 क्वार्ज क्या होता है, ये क्रिस्टलीय ठोस का एग्जाम्पल है। SiO2 क्वार्ज क्या है, क्रिस्टलीय ठोस का एग्जाम्पल है। SiC, उसके बाद AlN,
उसके बाद सी डायमंड, मतलब कार्बन का अगर डायमंड लीजिएगा, कार्बन मतलब कार्बन का ही एक फॉर्म होता है डायमंड, जिसको बोलते हैं हीरा। कार्बन का फॉर्म होता है हीरा। हीरा क्या है? कोवैलेंट सॉलिड। कोवैलेंट सॉलिड मतलब सहसंयोजिक ठोस का एग्जाम्पल हुआ। उसके बाद ग्रेफाइट, कार्बन का एक आपरूप होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है? ग्रेफाइट जो होता है सहसंयोजिक ठोस का एग्जाम्पल है। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखा है क्या? यह विद्युत के कुचालक होता है। लेकिन ग्रेफाइट जो होता है, ग्रेफाइट ही एक ऐसा मतलब ठोस होता है जो क्या होता है? विद्युत के सुचालक होते हैं। लिख दिए यहाँ नोट पॉइंट में आपको लिख दिए हैं, ग्रेफाइट कोवैलेंट ठोस। ग्रेफाइट कोवैलेंट ठोस जो होता है, ग्रेफाइट कोवैलेंट ठोस, ये क्या होता है? ये मुलायम होता है। क्या होता है? मुलायम, सॉफ्ट होता है, तथा ये विद्युत क्या होता है? कुचालक होता है। आपसे पूछेगा कौन सा ठोस विद्युत के सुचालक होते हैं, तो आप बोलिएगा कि ग्रेफाइट जो होता है वो विद्युत के कुचालक होते हैं, सुचालक होते हैं। क्यों सुचालक होते हैं? क्योंकि ये कोवैलेंट ठोस होता है, क्योंकि ये मुलायम होता है, इसके बीच क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गमन करने लगता है, इसीलिए क्या होता है? ये विद्युत के कुचालक होते हैं। उसके बाद अगला देखेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड। क्या देखेंगे? मॉलिक्यूलर सॉलिड। क्रिस्टलीय ठोस जो होता है, क्रिस्टलीय ठोस वो 4 प्रकार का होता है, आयनिक सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, उसके बाद मेटलिक सॉलिड। आप देखेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड को देखेंगे। क्या देखिए, मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में लिखे हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड जिसको बोलते हैं आणविक ठोस। क्या बोलते हैं? आणविक ठोस। जैसे ये पदार्थ है, क्या है? ये पदार्थ है। जब इसको हम छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ें, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़े, तो ये क्या, इसका 2 अवयवी कण क्या हो सकता है? मॉलिक्यूल भी तो हो सकता है। इसका 2 अवयवी कण मॉलिक्यूल भी हो सकता है। अगर इन मॉलिक्यूल के बीच जो होता है, क्या मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में बता रहे थे, मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में बता रहे थे। देखिए बताएं कि जब ऐसे पदार्थ है, क्या है? पदार्थ है, जब इसको पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़े में बांटेंगे तो इसका पदार्थ का जो कण होगा, क्या होगा? पदार्थ के कण वो क्या हो सकता है? मॉलिक्यूल हो सकता है। क्या हो सकता है? मॉलिक्यूल हो सकता है। अगर मॉलिक्यूल जो होता है वो कौन फोर्स के द्वारा, मतलब वंडरवाल फोर्स, जिसको वंडरवाल फोर्स के द्वारा बंधे होंगे, या डिस्पर्सन, डिस्पर्सन या लॉन्डन, क्या डिस्पर्सन या लॉन्डन फोर्स के द्वारा बंधे होंगे, या वो डायपोल फोर्स या एच बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। क्या? आणविक ठोस का कण, अवयवी कण जुड़े होते हैं इतना बल के द्वारा। सब बल का एक ही एग्जाम्पल होता है। इसको बारे में अगर आपसे पूछेगा तो बोलिएगा वह ठोस जिसके अवयवी कण, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होगा? मॉलिक्यूल। क्या होगा? मॉलिक्यूल, जिसको बोलते हैं अणु। क्या होगा? अणु होगा। तथा इसके अवयवी कण, इसके अवयवी कण कौन बल? वंडरवाल फोर्स या डायपोल अट्रैक्शन फोर्स या एच बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे आणविक ठोस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आणविक ठोस बोलते हैं। देखिए, आणविक ठोस भी कई प्रकार के होते हैं। आणविक ठोस भी कई प्रकार के, मतलब आणविक ठोस भी 3 प्रकार के होते हैं। कितना? आणविक ठोस भी 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, आणविक ठोस 3 प्रकार के क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें जो बल जुड़ा रहता है, इसका कण अलग अलग बल के द्वारा जुड़े होते हैं। आणविक ठोस भी अलग अलग बल के द्वारा जुड़े होते हैं। देखिए, आणविक ठोस 3 प्रकार के होते हैं। कितने? आणविक ठोस 3 प्रकार के होते हैं। लिखे हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? नॉन पोलर सॉलिड, एक होता है पोलर सॉलिड, एक होता है एच बॉन्डेड सॉलिड। कौन कौन? नॉन पोलर सॉलिड, पोलर सॉलिड, एच बॉन्डेड सॉलिड। इसको इंग्लिश में ही याद रखिएगा, क्योंकि इसका हिंदी आपको याद रख के कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि इसका याद रखिएगा, मॉलिक्यूलर सॉलिड का होता है नॉन पोलर सॉलिड, पोलर सॉलिड, एच बॉन्डेड सॉलिड। देखिए, लिखे हैं नॉन पोलर सॉलिड। नॉन पोलर सॉलिड क्यों लिखे हैं? क्योंकि इसके मॉलिक्यूल के बीच जो होता है वंडरवाल फोर्स के द्वारा जुड़े रहते हैं। क्या? वंडरवाल फोर्स के या डिस्पर्सन या लॉन्डन फोर्स के द्वारा जो कण जुड़ा रहता है मॉलिक्यूल, अगर मॉलिक्यूल वंडरवाल फोर्स या डिस्पर्सन फोर्स या लॉन्डन फोर्स के द्वारा जुड़े रहते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? उसके बोलते हैं नॉन पोलर सॉलिड। क्या बोलते हैं? नॉन पोलर सॉलिड बोलते हैं। इसका फिगर यहाँ बना हुआ है। अगर यही इसका अवयवी कण तो होगा, क्या होगा? इसका अवयवी कण क्या होगा? अणु ही होगा। क्या होगा? अवयवी कण अणु ही होगा। अवयवी कण अणु ही होगा। अगर उसका अवयवी कण अणु डायपोल अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा बंधे हो, क्या हो? डायपोल अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा बंधे हो, तो उसे क्या बोलेंगे? पोलर सॉलिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उसको पोलर सॉलिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उसको पोलर सॉलिड बोलेंगे। अगर यही मॉलिक्यूल, ये इसका अवयवी कण क्या होगा? मॉलिक्यूल ही होगा। इसका अवयवी कण क्या होगा? मॉलिक्यूल ही होगा। अगर इसका मॉलिक्यूल कौन बॉन्ड मतलब बल द्वारा इसका अवयवी कण कौन बंध द्वारा जुड़े रहते हैं? एच बॉन्डेड बॉन्ड, मतलब एच बंध के द्वारा, एच बॉन्ड के द्वारा अगर जुड़े होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? एच बॉन्डेड सॉलिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एच बॉन्डेड सॉलिड बोलते हैं। देखिए, मॉलिक्यूलर सॉलिड का परिभाषा लिखा है, वह ठोस जिसके अवयवी कण मतलब मॉलिक्यूल हो, मतलब अणु हो, और वह वंडरवाल फोर्स या डिस्पर्सन फोर्स या लॉन्डन फोर्स या द्वारा जुड़े रहते हैं तो उसे क्या बोलेंगे? उसको नॉन पोलर सॉलिड बोलते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूलर सॉलिड का ही एग्जाम्पल हुआ। उसी प्रकार यहाँ लिखे हैं
उसके बाद लिखे हैं डायपोल डायपोल अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा बंधे, तो उसके क्या बोलते हैं, डायपोल डायपोल अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं पोलर सॉलिड, क्योंकि इसी का एग्जाम्पल हुआ। उसके बाद लिखे एच बॉन्डेड सॉलिड, एच बॉन्डेड सॉलिड के द्वारा जुड़े रहते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, आणविक ठोस, क्योंकि तीनों जो होता है इसी प्रकार है, इसी प्रकार का जो बल, इसका जो अणु जो बल से जुड़ा रहता है, इसी को इसके परिभाषा में लिख दिए हैं, इसी को इसके परिभाषा में लिख दिए हैं, इसके परिभाषा में लिखे हैं, इसीलिए लिखे हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड 3 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड 3 प्रकार के होते हैं। देखिए सबका आप एग्जाम्पल याद रखिए। मॉलिक्यूलर सॉलिड का नॉन पोलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड का एक प्रकार क्या होता है, मॉलिक्यूलर सॉलिड का एक प्रकार होता है नॉन पोलर सॉलिड। क्या होता है, नॉन पोलर सॉलिड, इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा CCl4। क्या, CCl4 किसका एग्जाम्पल हुआ, नॉन पोलर सॉलिड का। CO2 किसका एग्जाम्पल हुआ, नॉन पोलर सॉलिड का। I2H2Ar किसका एग्जाम्पल हुआ, नॉन पोलर सॉलिड का। पोलर सॉलिड का आप एग्जाम्पल याद रखिएगा, HCl किसका एग्जाम्पल है, वो पोलर सॉलिड का एग्जाम्पल है। SO2 किसका एग्जाम्पल है, पोलर सॉलिड का एग्जाम्पल है। आपसे पूछेगा H2O जल, H2O किस फॉर्म में, आइस के फॉर्म में, किसका एग्जाम्पल है, एच बॉन्डेड सॉलिड का एग्जाम्पल, किसका, एच बॉन्डेड सॉलिड का एग्जाम्पल है। देखिए अब सबका परिभाषा देख लेते हैं, नॉन पोलर सॉलिड, पोलर सॉलिड, उसके बाद एच बॉन्डेड सॉलिड का परिभाषा। सॉलिड को हम पहले ही समझा दिए, सिर्फ इसका परिभाषा लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, इसका परिभाषा लिख रहे हैं। देखिए लिखे वह ठोस जिसके अवयवी कण, वह ठोस जिसके अवयवी कण क्या हो, आणविक हो। जल्दी से पता है ये अणु प्रकार है तो क्या होगा, आणविक होगा। जिसके अवयवी कण वंडरवाल फोर्स, क्या वंडरवाल फोर्स या डिस्पर्सन फोर्स के द्वारा या लंडन फोर्स के द्वारा बंधे होते थे, उसे क्या बोलते हैं, उसे नॉन पोलर सॉलिड कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हुआ, CCl4, CO2, I2, H2, आर्गन किसका एग्जाम्पल हुआ, नॉन पोलर सॉलिड का एग्जाम्पल हुआ। इसका फिगर आप बना लीजिएगा, क्योंकि जब आप क्लास कर रहे हैं तो इसका पहले हम फिगर बता दिए हैं, तो यहाँ पर आप फिगर बनाइएगा। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि ये क्या होता है, मुलायम होता है। क्या होता है, ये मुलायम होता है। क्या होता है, ये मुलायम होता है। ये कुचालक होता है। क्या होता है, कुचालक मतलब इंसुलेटर होता है। उसके बाद इसका गलनांक मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, काफ़ी उच्च होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी उच्च होता है। उसके बाद आप याद रखिएगा पोलर सॉलिड। क्या रखिएगा, पोलर सॉलिड आप याद रखिएगा। पोलर सॉलिड में लिखिएगा वह ठोस जिसके अवयवी कण आणविक, अब जल्दी बात इसका आणविक कण अणु होगा, लेकिन इसके अवयवी कण क्या होगा, डायपोल डायपोल अट्रैक्शन, क्या डायपोल डायपोल अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा बंधे होते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, पोलर सॉलिड बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा HCl हाइड्रोक्लोरिक, उसके बाद SiO2। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट से ही आपको ऑब्जेक्टिव पूछेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट में याद रखिएगा, यह मुलायम होता है। पोलर सॉलिड क्या होता है, मुलायम होता है। यह कुचालक होता है। क्या होता है, कुचालक होता है, मतलब इंसुलेटर होता है। इसका गलनांक क्या होता है, इसका गलनांक कम होता है। पोलर सॉलिड का गलनांक कम होता है। उसके बाद लिखे हैं एच बॉन्डेड सॉलिड। क्या लिखे हैं, एच बॉन्डेड सॉलिड। इसका परिभाषा है वह वैसा ठोस जिसके अवयवी कण मॉलिक्यूल, अब जैसे बात ये अणु के प्रकार, आणविक ठोस का प्रकार है, तो इसका अणु क्या होगा, मतलब आणविक ही होगा। इसका कण जो होगा, अवयवी कण क्या होगा, अणु होगा। और इसके अवयवी कण कौन बल के द्वारा, बॉन्ड के द्वारा जुड़ा रहेगा, एच बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एच बॉन्डेड सॉलिड। क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एच बॉन्डेड सॉलिड बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, H2O। इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा, क्योंकि इसका एग्जाम्पल हर बार एग्जाम में पूछता है। आपसे पूछेगा H2O किसका एग्जाम्पल है, तो आप बोलिएगा क्रिस्टलीय ठोस के अंदर किसका एग्जाम्पल है, क्रिस्टलीय ठोस के अंदर किसका एग्जाम्पल है, एच बॉन्डेड सॉलिड का एग्जाम्पल है। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, यह कठोर होता है। क्या होता है, यह कठोर होता है, यह कुचालक होता है। यह कठोर, यह कुचालक होता है। इसका गलनांक क्या होता है, कम होता है। इसका गलनांक कम होता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जितना आपको समझाए होंगे आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। ऐसा नहीं कि कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि सबको लिख के लाए हैं, उसके बाद सबको समझाएं फिगर के साथ। अगर आपको कोई भी बात समझ में, कोई भी चीज़ लगता है कि हमको ये चीज़ समझ नहीं आया, आपको हम PDF देते हैं। क्या देते हैं, PDF। उस PDF को अच्छे से पढ़िएगा, तब आप कमेंट कर सकते हैं कि ये पॉइंट आपको समझ नहीं आया। तब आपको अगले वीडियो जब बनाएंगे उसमें हम आपको बता देंगे। देखिए अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जैसे टेलीग्राम पर जाइएगा, वहाँ पर लिखिएगा DFYM, जैसे लिखिएगा DFYM, तो आपको इसका PDF मिल जाएगा। हाँ, लेकिन इसका देखिए लिखे एच बॉन्डेड सॉलिड, इसका फिगर आप बनाइएगा। उसके बाद पोलर सॉलिड का भी फिगर आप बना लीजिएगा। उसके बाद नॉन पोलर सॉलिड का भी फिगर आप बना लीजिएगा, क्योंकि इसका फिगर जब हम आपको समझा रहे थे तब हम इसका फिगर बता दिए थे। देखिए अगला हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, अगले क्लास में हम पढ़ेंगे मेटलिक सॉलिड के बारे में। क्या पढ़ेंगे, मेटलिक सॉलिड के बारे में, क्योंकि क्रिस्टलीय ठोस का कितना प्रकार होता है, 4 प्रकार, जिसमें कि हम आयनिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में पढ़ लिए हैं। अगले क्लास में हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, मेटलिक सॉलिड से स्टार्ट करेंगे।
चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, आज के लिए इतना ही।